हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा वरिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसकी वजह से बच्चों के कोडिंग क्वेश्चन सही होने के बाद भी टीसीएस के कंपाइलर पे रन नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमारे कोड के आउटपुट हम कहाँ से देखें। उसके लिए हम टीसीएस के कंपाइलर को थोड़ा समझ लेते हैं। तो टीसीएस के जो कंपाइलर का इंटरफेस रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कोड एडिटर है उसमें हम अपना कोड लिखते हैं, उसके बाद हम कोड को कंपाइल करते हैं कंपाइल बटन पे क्लिक करके। अब जब हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है तो हम रन पे क्लिक करते हैं और जब हम रन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा आता है जिसमें हमें इनपुट लिखा होता है और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है हमारे दो पब्लिक टेस्ट केसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कोड है उसका आउटपुट शो नहीं होता और बच्चों को ये पता नहीं होता कि हम कहाँ से देखें वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे रेड लाइन से लिखा हुआ है कि आपके कितने टेस्ट केसेस पास हुए हैं, उसके साइड में जस्ट एक स्मॉल सा एरो है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ये विंडो ओपन होती है। इस विंडो में हमारे पास हमारा इनपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा कोड जो हमने लिखा हुआ है वो क्या आउटपुट दे रहा है वो इसमें शो होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हमारे आउटपुट को हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट से और हम अपने कोड को सही कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है। यहाँ पे जो हमने टेस्ट केसेस लिए हुए हैं वो एक 25 मार्च के जो कोडिंग क्वेश्चन था उसके हैं। तो अब यहाँ पे भी बच्चों ने यही मिस्टेक की थी क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हम आउटपुट कहाँ से देख सकते हैं कि हमारे कोड क्या आउटपुट कर रहा है। तो अब बच्चों ने बस रन पे क्लिक किया और यहाँ पे उन्होंने देखा एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब आपने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट शो हो रहा है उसमें नेक्स्ट लाइन है। तो बच्चों ने अपने कोड में ऐसी कोडिंग की कि वहाँ पे नेक्स्ट लाइन उन्होंने दी हर एक सेंटेंस के बाद। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जब हमने एरो पे क्लिक किया और हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट देखा तो वहाँ पे कोई भी नेक्स्ट लाइन नहीं थी। अब जिन बच्चों को ये एरो वाला हैक पता था उन्होंने तो एरो पे क्लिक करके एक्सपेक्टेड आउटपुट को देख लिया था कि कोई नेक्स्ट लाइन नहीं है और उन्होंने वैसा कोड किया जिसकी वजह से उनका कोड एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जो बच्चों को नहीं पता था वो समझ ही नहीं पाए कि उनका पूरा कोड सही होते हुए भी क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ। और ये एरो वाले हैक में एक और चीज़ है, कभी कभी दिक्कत देता है कंपाइलर कि अगर हमारा कुछ टेस्ट केस पास हो जाते हैं, जैसे कि 7 है तो 7 में से अगर 4 या 5 टेस्ट केस हो गए तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये एरो शो नहीं होता है। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी सी मिस्टेक कर देनी है, मतलब कुछ अलग सी चीज़ प्रिंट करवा के कि हमारा आउटपुट मैच ना हो, जिससे हमारा एक भी टेस्ट केस पास ना हो। क्योंकि जब एक भी टेस्ट केस पास नहीं होता तब तो ये एरो दिखता ही दिखता है। तो इनकेस अगर वैसे ना दिख रहा हो तो आप ये करके देख सकते हैं, तो आपको एरो दिख जाएगा। तो हमेशा दिख जाता है एरो जब भी हम रन करते हैं। तो आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये एरो वाला हैक आपको पता था कि नहीं पता था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।